दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंगद। एग्जाम लॉक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। पर्यावरण के थर्ड पार्ट के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसे आप ध्यान से देखिए और आप भी डिसाइड करिए कि कौन से क्वेश्चन सही होगा, कौन से नहीं होगा। कितने क्वेश्चन आपने सभी लोगों ने सही किया, इस चीज़ को देखिए और कमेंट में भी लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। कुछ इसमें आपको समझ में नहीं आता है तो वो भी बात आप कमेंट में लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? पहला है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसें भी हैं, ओजोन परत का क्षरण भी होता है और प्रदूषण है। उपयुक्त सभी यानी जलवायु जो परिवर्तित होती है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। ग्रीन हाउस गैसें और ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। दूसरा का भी क्वेश्चन उपयुक्त सभी ही होगा, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा तरीका अलग से है पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है। देखिए, जिस पौधे पहला है जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का ताप बढ़ता है, जिसमें बंजर पर्वतों पहाड़ियों का हरा भरा किया जाता है, जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। इसमें से कौन सा है? इसमें से ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो जिसमें वायुमंडलीय, बी इसका सही होगा। बी क्या होगा? बी, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। इसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जिसमें खेती बाड़ी भी किया जाता है, खेती वेती वगैरह भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, अम्लीय वर्षा, काली वर्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा जवाब होगा? कौन सा जवाब होगा? ग्रीन हाउस, चौथा का कौन सा जवाब है, ठीक है ना। तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही क्या है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है, ठीक है। तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस से घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान में बढ़ना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब सही मायने में होगा तो पहला होगा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सब परीक्षाओं में आए हुए हैं, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? सीसी पार्क ने, जे.एन. जेफर ने, जोसेफ फोरियर ने, एल जाबलर ने। तो किसने की थी? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी, जोसेफ फोरियर ने की थी। ग्रीन हाउस की कल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई थी। क्योटो उपसंधि मुक्त ओजोन परत की क्षरण से संबंध था। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों के अधिक हानिकारक हैं। उक्त कथनों में से कौन सी सही है? पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, केवल 1, केवल 3। तो कौन सा है इसमें? कौन से संबंध है? सातवां का क्वेश्चन है, क्योटो उपसंधि 2000 पहले तो सही है, ठीक है। और इसमें मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रीन हाउस गैसों के अधिक हानिकारक हैं बताया गया। ग्रीन हाउस गैसों के रूप में अधिक हानिकारक है तीसरा, यानी पहला और तीसरा जो है इसका सही होगा। क्या होगा?
पहला और तीसरा, यानी बी इसका सही है, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटोक्लोकल सन 2005 से प्रभावी हुआ। प्रोटोक्लोकल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होते हैं। उपयुक्त में कौन से कथन सही है? पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, केवल 1 और केवल 3rd। तो इसमें राजस्थान में आया RTS में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा है इसका सही जवाब? इसका जवाब कौन सा है? तो पहला और दूसरा है इसका जवाब सही है, पहला और दूसरा। तो इसमें से मानेंगे पहला और दूसरा इसका जवाब क्या है? सही है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? निम्न में कौन सी प्राकृतिक पाई जाने वाली गैस हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तीसरा क्या है? जलवाष्प। जलवाष्प जो होती है सबसे अधिक ही प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। उसे जलवाष्प जो होता है वातावरण में सबसे अधिक ही कितना पाया जाता है? वातावरण में पाया जाता है जलवाष्प जो होता है 36.72% पाया जाता है। मीथेन जो होती है पाई जाती है 4 से 9% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26% पाया जाता है, ठीक है। और ओजोन जो होता है मिलता है 3 से 7% पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप इफेक्ट को देखने की ज़रूरत होती है कि क्या है। तो यानी सबसे अधिक ही जलवाष्प होती है। क्या होती है? जलवाष्प इसका महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी परसेंटेज जास्ती होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को योगदान देता है? ग्रीन हाउस निम्न में कौन से गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव योगदान? अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसका सही जवाब है डी, ठीक है। इसका सही जवाब है डी। 10वां का क्या है? डी। 10वां का डी होता है, ठीक है। अभी बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां, 50 से अधिक देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र का मौसम समझौता कब प्रभावी हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का तो मार्च से 21 1994 को, मई 21 1995 को, जून 21 1996 को, जून 21 1999 को। तो इसका जवाब सही होगा ए। क्या होगा? ए, 50 से अधिक देशों द्वारा, ठीक है। 12वां देखिए 12वां है, निम्न से किस देश में विश्व के तापमान को आंकड़े कराने के लिए वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? एक बार देख लो, निम्न किस देश में विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? इसका जवाब होगा भारत में। भारत में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान समय में वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशन की संख्या 28 है। वर्तमान समय में वैश्विक वायुमंडल में चौकसी स्टेशनों की संख्या क्या है? 28 होती है। अल्जीरिया, ब्राज़ील एवं केन्या में वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशन स्थापित हैं, जबकि भारत में अभी तक स्थापित नहीं है चौकसी स्टेशन, ठीक है ना। तो भारत में नहीं है, अल्जीरिया, केन्या और ब्राज़ील में स्थापित है, भारत में भी स्थापित नहीं है, ठीक है ना। 12वां हो गया। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सी CDM के लिए सत्य नहीं है? CDM का तात्पर्य होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। CDM का पूरा नाम है, C का तात्पर्य होता है क्लीन डेवलपमेंट, D से अब मैकेनिज्म होता है। इसका सही जवाब है हरित गृह
यह हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। ये ग्लोबी तापीकरण को कम करता है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके तहत सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, UPEDA LDA प्री 2001 में ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है क्या? सत्य नहीं है। तो डी इसका जवाब सत्य नहीं है। ठीक है, इसका जवाब डी सही है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसमें देखिए पेपर आया है। CO2 उत्सर्जन और भूमंडलीय ताप के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्त का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट रेटिंग, स्वच्छ विकास युक्त उत्सर्जन में निम्नलिखित मानक। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट रेटिंग, स्वच्छ विकास युक्त उत्सर्जन निम्नीकरण। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब स्वच्छ विकास युक्त। इसका सही जवाब क्या होगा? स्वच्छ विकास युक्त। ठीक ना। अब देखो, UNFCCC का माना यूनाइटेड नेशन। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, एफ से फ्रेमवर्क, एक सी से है कन्वेंशन ऑन, दूसरा है क्लाइमेट चेंज, अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है, CDM में तो बताया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बताए थे। इसका जवाब क्या होगा? स्वच्छ विकास युक्त। इसका सही होगा सी। 14वां का देखो, 15वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन जमाव, कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्त CDM क्योटो नवाचार में से एक है। CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न 1 देशों से संबंधित है। तुमने कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और दोनों, तथा न तो ये ना 2। तो कौन सा जवाब सही है? केवल 1 सही है। कार्बन जमाव, कार्बन क्रेडिट के बारे में स्वच्छ विकास युक्त CDM क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। तो केवल पहला सही है। तभी बताया था ना, CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट के संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को घटाकर उसे उत्सर्जन अभियान के नीचे ला चुके हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी। सही नहीं है। तो कार्बन क्रेडिट का इसको लेन देन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, देखिए। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण निम्न से किससे शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, माइक्रियन प्रोटोकॉल, G8 शिखर सम्मेलन। तो किससे शुरू किया गया था? जिसका सही जवाब है क्योटो प्रोटोकॉल। एक बार पूछा था क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है ना, तो इस पर ध्यान दीजिए, कार्बन को कंट्रोलिंग करना है, जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा कथन मई 2011 में विश्व बैंक के साक्ष्य द्वारा वे उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन मई 2011 में विश्व के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही नहीं है? इसका क्या है? समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किया गया। समझौते 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। तो देखो यहाँ
कौन सा जवाब होगा, सही नहीं है। तो बाकी सभी ये तीनों सही है, बी सी डी सही है और ई है इसका सही नहीं है 18वां। ठीक है, 18वां। 19वां देखिए, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो कौन सी है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पकड़े लिए होंगे कार्बन डाइऑक्साइड है। धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। कार्बन डाई पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में, जिससे हमें भोजन मिलता है। और फिर तो क्या करता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाएगा तो हमारा भूमंडलीय तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट जास्ती करेंगे। इस वजह से हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं। 20वां देखिए, इसे आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, ये तो सभी लोग पता होगा, चाइना है। सबसे अधिक ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन कौन करता है? चाइना। ये बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 21 देखिए, वैश्विक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्ण औद्योगिक स्तर पर 2 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 सेंटीग्रेड से परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? तो 3% बढ़ जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा हो गया, असली जीवमंडल नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। विश्व प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। सभी भूमंडलीय अर्ध भूमि अस्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी अगर 3% से अधिक हो जाएगा तो। इसका जवाब केवल 1, केवल 2 और केवल 2, 1 और 2, केवल 2, 3, 4 और 1, 2, 3 और 4 है। इसका जवाब कौन होगा? 1 और 2। 1 और 2 असली जीवमंडल नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा और विश्व प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। तो ये बहुत खतरनाक होगा अगर 3% बढ़ जाएगा तो। ठीक ना, तो इसका जवाब क्या होगा? बी केवल। जब आप क्या करोगे? बी दोगे। ठीक है, 22 का निम्नलिखित में कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तापमान में वृद्धि करता है, तो इसका जवाब होगा 0.8 डिग्री सेल्सियस। इसका जवाब यही है, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, ये है जवाब इसका, मुझे याद है। नेक्स्ट है, हाल ही के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई, किंतु उसमें बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती क्योंकि वो बाह्य ताप समतापमंडल में पलायन कर जाती हैं। समुद्रों में पादपरोहित प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ध्रुवीय वर्ग छत्रक वायु का ग्रहण कर लेते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, दूसरा है, दूसरा और तीसरा केवल 3। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा बी, केवल 2 सही। समुद्रों में पाद प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी महासागर का पाद प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पाद प्लवक क्या होती है? मानवीय गतिविधियों द्वारा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, ठीक है, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर का जल घनत्व बल रूप से बढ़ जाएगा। तो इसका 24 का सही जवाब क्या होगा? तो सदी 24 का सही जवाब केवल 1 और 2 होगा। पहला सिंक के रूप में, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पहला सही हो जाएगा। यदि किसी महासागर का पादप्लवक किसी कारण पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पादप्लवक का सागर में वही महत्व है जो स्थल पर घासों का होता है। पादप्लवक का वही महत्व है जो स्थल में घासों का महत्व होता है। ठीक ना, तो इसका जवाब होगा 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? निम्न कौन सा पदार्थ? तो सल्फर डाई तथा नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। तो सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में, यानी जिससे वजह से कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड से तापमान उत्पन्न नहीं होता। ये क्या है? आम वर्षा के लिए
उत्तरदायित्व होता है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड अभी पहले के वाले क्वेश्चन में बताए थे। इसका जवाब होगा ये सही, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्न कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? निम्न कौन हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, उपयुक्त सभी। तो कौन से हैं? 26 का कौन सा है जवाब? बी, सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन क्या हरित गृह गैस नहीं है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न की कौन सी वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी? केवल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, केवल मीथेन। तो सही जवाब क्या है? दो को दोनों है क्या? सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसका जवाब होगा। अब चलो 28वां, निम्न में कौन सा सर्वाधिक ताप ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? अभी तो बताए थे, कौन है? मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। इसका 28वां डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सर्वाधिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है? सेम क्वेश्चन आ गया 28वां, उपयुक्त सभी दोबारा छप गया है। ठीक है। 29वां देखिए, वैश्विक तापमान की सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, अमोनिया, ब्यूटेन, रेनन, नाइट्रोजन, ओजोन तथा हाइड्रोजन को लगती है। तो मालूम होगा, इतनी तो अभ्यास हो ही जाएगा। ये इसका सही है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। कुछ क्वेश्चन अब पढ़ने के बाद क्या ऑटोमेटिक का जवाब आना शुरू हो जाता है, व्याख्यात्मक होती है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो आपको मालूम होगा कौन सा हाइड्रोजन इसका नहीं, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। ये 30 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इसको कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, लाइक और शेयर तो बनता है ही, सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन मैं डालूंगा, फोटो करूँगा तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, बाय बाय, नमस्कार।